प्रोग्राम रोज़नामचा के साथ मैं हूं आपका मेज़बान वसीम साबिर। आज मैं मौजूद हूं थाना ग्रीन टाउन के बाहर, जहां पर थाना ग्रीन टाउन के अंदर 6 अफराद के कत्ल की FIR दर्ज हो रही है। अगर बात की जाए मुलजिम आबिद की, तो मैं बताता चलूं कि मुलजिम आबिद ने मामूली तलक कलामी पर अपनी ही फैमिली को राइफल के फायर करके जो है वो कत्ल किया। अभी तक जो है वो तादाद 6 अफराद कत्ल कर दिए गए हैं, जबकि 2 इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में दाखिल हैं, जिनकी डॉक्टरों के मुताबिक हालत ख़तरे से बाहर नहीं बताई जाती। ताहाल मैं इस वक्त उस थाने के बाहर मौजूद हूँ जहाँ पर 6 कत्लों का मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। जालिम बेटे की बात करें तो जालिम बेटे को माँ बाप ने पहले मन्नतों मुरादों के साथ जो है वो मांगा, उसको पैदा किया, बड़ा किया, उसकी ख्वाहिशात पूरी की, उसको पढ़ाया लिखाया। आखिर बेटे ने नशे की हालत में आकर, आइस का नशा करता था ये आबिद मुलजिम जो है वो, उसने जब राइफल उठाई मामूली तलक कलामी पर जो है वो पहले अपने वालिद, अपनी वालिदा, अपनी बहन, अपना भांजा, अपनी सास और अपनी खाला सास के साथ साथ अपने ससुर को भी जो है वो गोलियां मारकर कत्ल किया। ताहाल जो है वो इनमें 2 अफराद जो है वो इंतहाई सीरियस हालत में मुकामी अस्पताल में जो है वो मौजूद हैं। ताहाल यहाँ पर जो है वो 6 अफराद के कत्ल की FIR भी दर्ज की जा रही है। जिस तरह से आबिद के हवाले से बताया गया है कि आबिद जो है वो नशा का आदी था और ये घर का इनका कोई मामला था, प्रॉपर्टी का कोई लेन देन था, जिसकी वजह से अमूमन ये तैश में रहता था। और आखिरकार क्या होता है, आज आबिद ने जो है वो राइफल उठाई और पहले अपने वालिदैन, फिर उसके बाद अपने ससुराल चला गया और वहाँ पर जाकर अंधाधुन फायरिंग की, जिसमें जो है वो 6 अफराद को दिन दिहाड़े मौत के घाट उतार दिया गया। ये वो लोग थे जो रोज़े की हालत में थे, जिन्होंने रोज़ा रखा हुआ था। उनको क्या पता था कि आज उनकी आखिरी सहरी होगी, उनको क्या पता था कि आने वाली छोटी ईद जो है वो ना देख पाएंगे। ताहाल आबिद को जो है वो पुलिस ने मौका पर ही गिरफ्तार कर लिया है। आबिद के कब्ज़ा से जो है वो राइफल भी बरामद कर ली गई है, जबकि पुलिस का कहना है कि आबिद जो है वो नशे का आदी था और उसने आज भी नशा कर रखा था और तैश में आकर जो है वो अपने प्रॉपर्टी का हिसाब किताब जो है वो अपनी फैमिली और अपने ससुराल के साथ करना चाहता था। कम सिन बच्चा भी जो है वो स्कूल से जब वापस आया, स्कूल यूनिफॉर्म पहन रखी थी उसने, उसको भी जो है वो गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। अपने ससुर को भी जो है वो फायरिंग करके पहले ज़ख्मी किया, फिर उसके बाद अपनी सास, इसी तरह से पूरे ख़ानदान, अपने ससुराल और अपने वालिदैन को कत्ल करने वाला जो दरिंदा था उसको जो है वो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ताहाल SHO की जो है वो बड़ी बहादुरी थी, जिसने मुलजिम को मज़ाहमत के बावजूद जो है वो गिरफ्तार किया। ताहाल उनके घर भी चलेंगे, उनकी फैमिली से भी बात करेंगे और दीगर पुलिस अफसरान से भी बात करेंगे कि तमाम ये वाक़या क्या हुआ है। जिस तरह से मैंने बताया कि मैं ग्रीन टाउन पुलिस स्टेशन के बाहर मौजूद हूँ और कुछ ही देर में जो है वो 302 की FIR जो है वो चाक कर दी जाएगी। एप्लीकेशन का जो है वो इंतज़ार किया जा रहा है। जैसे ही थाना में एप्लीकेशन जो है वो फ्रंट डेस्क पर दी जाएगी, उसी वक्त ये मुकदमा दर्ज कर लिया जाएगा। ताहाल मुलजिम जो है वो इस वक्त पुलिस की कस्टडी में है और पुलिस उसकी तफ्तीश कर रही है। लेकिन हमारे ज़राए के मुताबिक ये भी बात सामने आई है कि मुलजिम जो था वो इंतहाई शातिर था और उसने नशा कर रखा था। जब उसने अपनी फैमिली पर गोलियां चलाई, जब अपनी फैमिली के ऊपर 1 दर्जन से ज़ायद गोलियां चलाई, तो उस वक्त भी ये नशे की हालत में था। ताहाल मेरा कैमरामैन रईस दिखा सकता है कि मेरी जो है वो बैक साइड पे थाना ग्रीन टाउन मौजूद है, जहाँ पर ये FIR दर्ज की जा रही है। एप्लीकेशन जो है वो कुछ ही देर में आ जाएगी और यहाँ पर FIR जो है वो इंदराज का सिलसिला शुरू कर दिया जाएगा। ताहाल मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि मकतूलैन जो है वो उनके घर भी चलेंगे और उनकी फैमिली से भी बात करेंगे, क्योंकि वहाँ मोहल्ले की अगर बात करें तो जिस तरह से 6 कत्ल दिन दहाड़े किए गए, इलाका में खौफ व हिरास फैला हुआ है। जिस तरह से मैंने बताया कि रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना है और इस महीने में जो है वो लोग माफ़ी मांगते हैं, इसके अलावा जो है वो रोज़े रखते हैं, ज़कातें देते हैं, तो वहीं पर जो है वो उनका अपना लख्ते जिगर, जिसको बड़े प्यार मोहब्बत जो है वो उसके साथ पाला पोसा, जो है वो उसको एक पढ़ाया लिखाया, कारोबार कराया। माँ बाप को क्या पता था, बहन भाइयों को क्या पता था कि यही हमारा जो है वो कातिल बनेगा, इसी ने हमें कत्ल करना है। जिस तरह से ग्रीन टाउन के इलाका में जो अमीर चौक है, वहाँ पर जो है वो आज 6 अफराद को दिन दिहाड़े जो है वो कत्ल कर दिया गया, जिनमें से खातून भी है, बच्चा भी है, बूढ़ा भी है। तमाम लोग जो है वो घर के फ़र्द थे, जिनको जो है वो राइफ़ल का
इस्तेमाल करते हुए बेदर्दे वार करते हुए जो है जिनको कत्ल किया गया। कत्ल के बाद जो है वो मुलजिम मौका से जब फरार होने लगा तो SHO ग्रीन टाउन और डॉल्फिन की टीम ने जो है वो बड़ी जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद जो है वो इंटेरोगेशन करने के लिए नामालूम ऐसी जगह पे ले गए हैं जहां पर जो है वो उसको इंटेरोगेट किया जाएगा। इसलिए थाना नहीं लाया गया कि पीछे से जो है वो हलाक होने वालों के जो रिश्तेदार हैं, बहन भाई हैं, दीगर जो है वो लोग यहाँ पर आके कहीं थाने में उसको मारने की कोशिश ना करें, इसलिए किसी और थाने में इसको शिफ्ट किया गया है और वहाँ पर उसको रखा गया है। हम चाहेंगे कि हम उस जगह पर भी चलें जहाँ पर वो कत्ल हुए हैं, जहाँ पर ये तमाम वाक़या हुआ है। मोहल्लेदारों से भी बात करेंगे और इसकी फैमिली से भी बात करेंगे कि तमाम वाक़या कहाँ से शुरू हुआ था। अजी तो मैं उस घर के बाहर मौजूद हूँ जहाँ पर ये मर्डर हुए थे, जहाँ पर राइफ़ल का इस्तेमाल किया गया था। मेरे साथ उनके अजीज़ोकार भी यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन उनकी फ़ैमिली के हवाले से बात की जाए तो जिस तरह से काफ़ी परेशानी के आलम में जो है वो कभी जो है वो थाने और कभी वो नमाज़ पढ़ने के लिए चले गए हैं, तो इसलिए जो है वो उनका भी इंतज़ार किया जा रहा है कि कुछ ही देर में वो भी आ जाएंगे। ताहाल मेरे साथ जो है वो उनके करीबी रिश्तेदार भी यहाँ पर मौजूद हैं। मलिका अवैस, मुझे यहाँ पर थोड़ा सा बताएँ कि आप काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं, क्या मामला हुआ, किस तरह से जो है वो जो कातिल था किस तरह से ज़िंदगी गुजारा था, जिनको कत्ल किया गया है, मासूम बच्चा था उसमें, खातून थी, बूढ़े थे, अपने वालिदैन को कत्ल किया गया है, तमाम स्टोरी क्या है? सर जी स्टोरी ये है कि आइस पीता था वो 5-6 साल से, तो दिमाग का उसका यानी कि 3-4 मरतबा पागल खाने भी दाखिल करवाया। उसका नाम क्या था? मलिक आबिद नाम था उसका। और उसने घर आके लड़ता था कि जी मुझे पैसे दो, मैंने आइस पीनी है या चर्च पीनी है, जो भी है। हाल ही में उसको पागल खाने दाखिल करवाया था, लेकिन वहाँ से वो भाग के आ गया कि जी मैंने वहाँ पे नहीं रहना, मैं सही हो गया हूँ। नाना अबू उससे काफ़ी प्यार करते थे। मलिक गुलाम हुसैन जो डेथ, एक ही बेटा था, तो पता नहीं आज सुबह यानी कि रोज़ा रखा उन्होंने, उसके बाद वो सो गए हैं, फिर इसने फायर की, अंदर से 223 राइफल निकाली है। नाजरीन, इनका एक अलौता बेटा था जिसको बड़ी मन्नतों मुरादों के साथ, जिस तरह से मैंने बताया कि जो है वो इसको मांगा और उसको बड़ा किया, उसको कारोबार करवाया, आखिरकार यही जो है वो अपने वालिदैन का कातिल निकला। जिस तरह से मलिका अवैस बता रहे हैं कि इसको पहले पागल खाने जो है वो जमा कराया गया था, पागल खाने से भी ये भाग के आ गया। अगर ये भाग के आ गया है पागल खाने से तो पागल खाने वालों की यह गफलत है कि वहाँ से किस तरह से एक पागल जो है वो वहाँ से भाग के अपने घर आ गया और इसने जो है वो यहाँ के घर खानदान जो है वो ख़त्म कर दिया है। मलिका अवैस, फिर उसके बाद क्या हुआ? सर जी इसने फायर किए हैं वहाँ पे, पहले नाना अबू को कत्ल किया है, फिर नानों को, और एक मेरा छोटा कज़न है हमायूं, फिर उसकी अम्मी रहीला नाम है उनका, उनको कत्ल किया है यहीं पे बाहर सड़क के ऊपर। तो उसके बाद ये गया है अपने चाचा सौरों के घर, वहाँ पे इसने अपने सौरे को कत्ल किया है। चाची सास थी इनकी एक, उनको इसने फायर मारे हैं, और इनकी जो सास थी उनकी इसने बाजू में फायर मारे हैं। वो अल्लाह का शुक्र है वो बच गई हैं, उसके अलावा इसने कुछ भी नहीं छोड़ा, सबको मार गया। जो भी घर में मौजूद था, जो भी आगे आया, इसने सबको कत्ल किया। मतलब वैसे ये बताओ थोड़ा सा कि इसके पास जो राइफ़ल थी उसका भी लाइसेंस था या राइफ़ल आज ही कहीं से लेके आया था? लाइसेंस था, राइफ़ल घर में ही पड़ी होती है इनके, अपनी थी, इनकी राइफ़ल अपनी थी, मेरे नाना अबू की ज़ाती खुद की थी। इसने वही राइफ़ल निकाली है और इसने कत्ल किया। बाहर से राइफ़ल नहीं थी, यही राइफ़ल इनकी अपनी ही थी। ये जो कत्ल की वारदात हुई है ये घर के अंदर हुई है या बाहर हुई है? अगर बाहर हुई है या अंदर हुई है, उसका टाइम टेबल वैसे क्या था? सर टाइम टेबल हमें तो सुबह कॉल आई है 9 बजे, ठीक है, और उससे पहले आधा घंटा पहले ये वाक़या था, और उसके अलावा घर में ही वाक़या था, सारे सोए हुए थे और नहीं पता कि ये उठे क्यों नहीं। फायर की आवाज़ सुन के जब एक को फायर लगा, इसने बारी बारी तीनों को फायर मारे हैं। मेरी आंटी दूसरे घर में थी, वो भाग के आई हैं, गेट के पास आई हैं, ये इसने बाहर आके उनको फायर कर दिया। उसने फायर कर दिया। अगर बात की जाए मुलज़िम की, तो जिस तरह से बताया जा रहा है कि मुलज़िम को पहले पागल खाने भी जमा कराया गया था, फिर उसके बाद उसके पास राइफ़ल भी रखी गई थी। राइफ़ल रखने वालों का भी गुनाह है कि जिसका दिमागी तवाज़ुन जो है वो दुरुस्त नहीं है, उसके पास जो है वो आतिशी असला रखा जा रहा है। तो पागल का तो कोई पता नहीं चलता वो उसने कब नशा किया होता है। जिस तरह से पुलिस अफसरान के मुताबिक भी ये बात सामने आई है कि मुलज़िम जो था वो नशे का आदी था, उसने नशा कर रखा था और बारी बारी जो है वो फायरिंग करके कत्ल किया गया। फायरिंग के हवाले से बताता चलूँ कि जब ये फायर किया गया, पहले जो है वो एक मर्द को कत्ल किया गया, फिर औरत को कत्ल किया गया। जो है वो गोलियों की थरथराहट ने जो है वो दूसरे लोगों को शायद नींद से नहीं जगाया, जबकि मलिका अवैस जो कि उनके करीबी रिश्तेदार हैं, उनका भी यही कहना था कि उसका दिमागी तवाज़ुन जो है वो दुरुस्त नहीं था।
मलिक अवैस मुझे ये बताएं कि अभी की जो सूरत हाल है, डेड बॉडीज़ कहाँ गई हैं और मुलज़िम को गिरफ़्तार कर लिया गया है? जी सर जी, मुलज़िम गिरफ़्तार हो गया है, वो यहीं पे ही आया था और यहीं से ही पुलिस वालों ने हमारे साथ काफ़ी अच्छा ताउन किया, पुलिस टाइम पे पहुंची है और जो यहाँ पे आया था गाड़ी में आके, यानी कि राइफ़ल उसके पास ही थी, पुलिस पकड़ के ले गई है। और उसके अलावा सर जी क्या बताएं अब आपको, बस पुलिस पकड़ के ले गई है और कुछ नहीं, इसके अलावा कुछ नहीं बता सकते। ये थे मलिक अवैस, उनके करीबी रिश्तेदार। आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पे मोहल्लेदार भी बहुत सारे इकट्ठे हुए हैं और उनके करीबी रिश्तेदार भी यहाँ पर बहुत सारे हैं। और ये वो घर है जहाँ पर ये कत्ल की होलनाक वारदात हुई। वारदात के बाद जो है वो मुलजिम मौका से फ़रार होने में कामयाब होने लगा था, ताहाल जो है वो पुलिस ने उसको गिरफ़्तार कर लिया है। मज़ीद भी जो है वो इस केस के हवाले से अपने नाजरीन को हाल अहवाल बताते रहेंगे। ताहाल मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद जो है वो दूसरे लोगों से भी इस कत्लों के बारे में जो है वो मज़ीद अपडेट लेंगे। जी बिल्कुल, मैं उसी जगह पर मौजूद हूँ जहाँ पर जो है वो मर्डर की वारदात की गई और मुलज़िम को गिरफ़्तार कर लिया गया है। मेरे साथ यहाँ पर उनके करीबी रिश्तेदार भी यहाँ पर मौजूद हैं। आप भाई मुझे अपना नाम बताएं। सबसे पहले तो कोहिनूर न्यूज़ की जानिब से मैं आपके साथ इस बात का अफसोस करूँगा कि दिन दिहाड़े रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में कत्लों की ये जो होलनाक वारदात हुई है, इसका तह दिल से जो है वो हमें जो है वो अफसोस है। अल्लाह जो है वो जन्नतुल फरदौस में आला मुकाम दे और आपको सब्र व जमील दे। आप मुझे बताएं कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम जी मोहम्मद सुधीर। मोहम्मद सुधीर जी। मोहम्मद सुधीर, मुझे ये बताएं कि आपका इनके साथ क्या रिश्ता था? सर ये जो कत्ल करके भागने वाला ये मेरा साला है और जो कत्ल होने आपका ब्रदर इन लॉ है जो आबिद है? जी बिल्कुल ऐसे। फिर सुधीर क्या हुआ आज की वारदात के हवाले से? सर मैं अपने घर हूँ, मुझे कॉल आती तकरीबन 9 के राउंड बाउंड, जी। तो मेरी वाइफ उठाती है तो वो रोने चीखने लग जाती है कि मैंने कहा क्या मसला हो? उसने कहा कि मेरी बहन को उसने कत्ल कर दिया है मेरे भाई ने। ठीक है। मैंने कहा वो कैसे? उन्हें कहा जी यह गल है बात है इस तरह जड़ा ना फोन ते जो सुनिया चीकां दे विच जिवें दस्सिया गया उन्हें तो उन्हें दस्सिया, फिर भजदड़ मच गई कि पहुंची इत्थे। उतों इत्थे आउंदे रस्ते 'च फिर मैनूं कॉल आउंदी है जिहड़ा इन्हां दा मुलाजम है अपना मलक साहब गुलाम हुसैन साहब जिहड़े फौत हो गए ने, जिन्हां दे बेटे ने इन्हां नूं कत्ल कीता है। उन्हां दे मुलाजम दा मैनूं फोन आउंदा जी उन्हां मलक नूं भी फायर मार दिता है ते अपनी वालदा नूं भी फायर मार दिता है। अच्छा। वो 3 हो गए। इत्थे आके पता लगा जी कि उन्हें अपने भांजे नूं भी फायर मार दिते। वो एक छोटा सा बच्चा मैं देख रहा था, स्कूल यूनिफॉर्म में था बेचारा, वो चारपाई के ऊपर गिरा पड़ा था और उसकी डेड बॉडी पड़ी थी। हमायूं उसका नाम था। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी, बिल्कुल हमायूं। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? सर उसके बाद हम इधर आए हैं तो आते मेरे पहुंचने से पहले तकरीबन इधर डॉल्फिन वगैरह मौजूद थी। उसके बाद फ़ोन आया जी अपने ससुराल वालों की तरफ गया है, उधर भी जाके उसने 2-3 को फायर मारे हैं। सुधीर, इसका मकसद ये है नाजरीन, मेरा ख्याल है और सुधीर का भी यही मकसद है कहने का कि पहले जो है वो बेटे ने अपनी फैमिली का खात्मा किया। खात्मा करने के बाद जब ये यहाँ से निकला तो डॉल्फिन पुलिस को किसी ने 15 पर कॉल की और पुलिस यहाँ पर आ गई और बाद में पता चला कि ये अपने ससुराल की जानिब जो है वो फायरिंग कर रहा है। ताहाल डॉल्फिन ने और SHO ग्रीन टाउन ने जो है वो मुलजिम आबिद को उसके ससुराल के घर से फिर गिरफ्तार किया होगा। वो दोबारा इधर आए हैं और अपना आबिद दोबारा आया इधर, यानी कि कत्ल की वारदातें करने के बाद फिर उधर गया, ससुराल को कत्ल किया, करने के बाद फिर इसी जगह वापस आ गया। मैं छोटी सी सोसाइटी है उधर, मैं उधर 3-3 मरले के प्लॉट काट के ना सेल कर रहा हूँ। ठीक है। वो मलक गुलाम से नहीं मुझे कहा था कि ये आप करो, उसने मुझे लिख के दिया हुआ। ठीक है। वो भाई जी वो उधर गया मेरे पीछे,
कि मलक सदीर उधर होगा। आपको भी मारना चाहता है? मुझे भी, मतलब कि वो पागल हुआ है नशा करके, हम क्या कह सकते हैं। सुधीर, इसकी बड़ी वजूहत क्या है? एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, छः कत्ल किए जा रहे हैं और साथ में आप हैं। खुदा ना खास्ता अगर आप यहाँ पर होते उसके हाथ में राइफल थी तो आपका भी उसने खात्मा करना था। इसकी बड़ी वजूहत क्या है इस तरह 6-7 कत्ल करने की? कि उसका इरादा क्या था? कोई प्रॉपर्टी का इशू था, कोई लेन देन था, कोई बहन भाइयों का लड़ाई झगड़ा था? प्रॉपर्टी का इशू तो है ही कोई नहीं। मलक साहब ने तकरीबन हर चीज़ उसको सौंपी हुई है कि ठीक है बेटा जैसे जैसी करनी। बाकी ये है कि इनका इकलौता बेटा था? इकलौता बेटा था। अच्छा, फिर सारी चीज़ें मलक साहब ने इनको खुले दिल से सौंपी हुई थी कि जो खाना पीना, कपड़े, जूती, गाड़ी जो भी लेना है आपको इजाज़त है। बस फिर उसकी वजह करो, नशे ना करो, नशे की वजह से डांट पड़ती थी। कभी ऐसा हुआ था कि मलक साहब ने आपके साथ बात की हो कि यार इसको कहीं दाखिल करवा देते हैं, ये बड़ा तंग करता है? एक दफ़ा नहीं, तकरीबन 3-4 दफ़ा दाखिल करवा चुके हैं। वहाँ से भी भाग आया है ये पिछले दिनों। ठीक है। तो आते साथ 2-3 दिन रहा है। कल नहीं तो परसों मैं आया था, मेरे साथ भी इधर बैठा हुआ था। बस ऐसे ऐसे चक्कर लगाई जा रहा था। मतलब अपने वालिद साहब को कह रहा था जिसको कत्ल किया इसने कि जी मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, ये वो, मैं अबू सही हो गया हूँ, ये हो गया वो हो गया। बाकी कल रात असी नहीं आए, असी मतलब वैसे ही नहीं आए कि कभी कितने आना होंगे। तो सुबह जड़ा है सुबह सारी टाइम सगो कॉल भी आई है कि की हाल चाल ने, ठीक ठाक रोजे। यानी कि शहरी के टाइम आपको फैमिली की जानिब से जिस तरह से हाल अहवाल पूछे जाते हैं, भाईजान आप ठीक हैं, बाजी आप ठीक है, आज 13वां रोज़ा है, आपने क्या पकाया, क्या खाया, रोज़ा रख रहे हैं कि नहीं रख रहे, तबीयत ठीक है नहीं ठीक है? जब सरगी के वक्त टेलीफोन आया उस वक्त तमाम घर के मामला ठीक थे? ठीक थे, बिल्कुल ऐसे। फिर उसके बाद कब फ़ोन आया? उसके बाद ये सुबह 9 बजे आया जी, उसने कत्ल कर दिया। आप मुझे सुधीर यहाँ पर एक बात बताएं कि वाइफ ने कॉल की हमें। किसकी वाइफ ने? आबिद की वाइफ ने। यानी कि आबिद शादीशुदा था, बाल बच्चेदार था? जी बिल्कुल ऐसे ही है। उसकी अब बेगम किधर है? बेगम उसके वालिद साहब को भी जाके मारा है। पता नहीं वो उधर गई है कि इधर है। मैं आबिद के कितने बच्चे थे? 3 बेटे थे। 3 बचे थे। सुधीर, मुझे यहाँ पर बताओ, एक तरफ आप लोग कह रहे हैं कि वो दिमागी तौर पे नाजरीन पागल था, उसको अस्पताल भी दाखिल कराया गया। मैं समझता हूँ कि राइफ़ल का जो इस्तेमाल किया गया है, फिर अगर वो दिमागी तौर पर ठीक नहीं था, फिर उसके पास मैं कहता हूँ कि छुरी भी नहीं होनी चाहिए थी। उसके बाद फिर इस तरह से रखा हुआ था हर चीज़। मलक साहब ने छुपा के रखी हुई थी। ये राइफल भी उसने रखी होगी, ये नहीं पता। जारी गल बेटा है उसका, उस पर ट्रस्ट करता था। उसको ये था कि मेरे साथ कम से कम ऐसा तो नहीं हो सकता। कौन सोच सकता कि मेरी लाद मुझे मारेगी? बस पता ही नहीं चला क्या। जिस तरह से औलाद को बड़ी, जब मैं बताता हूँ कि मिन्नतों मुरादों के साथ इसको मांगा था, इसको पैदा किया, बड़ा किया, कारोबार कराया। मलक साहब अपनी जान लुटाते थे। जो ऐसे वालिदैन होते हैं जो अपने बच्चों को छूट दे देते हैं कि चाहे नई गाड़ी लो, नया घर लो, नए कपड़े लो, नए जूती कपड़े लो, कोई भी चीज़ नहीं लो, लेकिन अच्छे माँ बाप की यही पहचान होती है कि आप कोई गलत काम ना करो, चाहे वो नशा है, चाहे वो कोई ऐसी वारदात है, ना करो। मलक साहब ने इसको पूरी खुली छूट दे रखी थी। खर्चे की तरफ से भी जो है वो इसका हाथ तंग नहीं था। नहीं, कोई तंग नहीं था। कोई पैसे की तो परेशानी नहीं है, अल्लाह का शुक्र है इनको। बस इसने सारा घर को ही मार के साइड पर कर दिया। पता नहीं ये क्या चाहता क्या है। हो सकता है कोई इसके कारण भरने वाला भी हो। बाकी बाय द वे हमें किसी बात, मैं इसी तरफ आने लगा था कि जो इस तरह के लोग होते हैं जो नशा करते हैं, जो नशई कहलाते हैं, उनके दोस्त भी नशई होते हैं। जिस तरह से कहते हैं ना, खानों के खान परोने, मेहमान जो होते हैं पठानों के पठान ही होते हैं, पंजाबी नहीं होते। उसी तरह से जो नशा करने वाले होते हैं उनके दोस्त भी जो है वो नशा करने वाले होते हैं। क्योंकि जिस सोसाइटी में वो बैठता है, जिस वो महफिल में बैठता है, वहाँ पर वही लोग बैठते हैं जो उस लाइन के हों। इसमें कहीं ऐसा तो नहीं किसी ने दूसरे इसके साथी ने इसको वर्गलाया हो कि अपने माँ बाप को मार दे, सारी प्रॉपर्टी सारी जायदाद तुम्हारी हो जाएगी? सर ये कह नहीं हम सकते। बाकी कोई पता नहीं बाहर क्या होता है दोस्तों में, हम तो इसके साथ नहीं ना होते। चूँकि आबिद की बहन जो है वो आपके घर है, आपका रिश्ता जो है वो आबिद के साथ किस तरह का था? जिस तरह से होता है ना, बहनोई भी थोड़ा सा कतराते हैं कि यार ये नशा करता है, तो मैं तो हम कतराते ही थे भाई। हम थोड़ा सा साइड पे रखते थे, ठीक है यार। वो मलिक साहब को भी गुस्सा लग जाता था कि इसको कोई बात ना करे, तो हम साइड पर रहते थे। हमें क्या ज़रूरत है, वो दिमागी तौर पर हिला हुआ है, हम उसे क्यों
नाजरीन, सुधीर का कहने का मकसद ये है कि मैं अपने बस ये साले से दो- भी दो कतराता दूर से बात होती थी था। बस। कतराता इसलिए था कि जो अपने वालिदैन, अपने बीवी बच्चों, अपने रिश्तेदारों की रिस्पेक्ट नहीं करता, उनके गले पड़ता है, गुस्सा करता है। ताहाल जो है मेरा रिश्ता इसके साथ बड़ा नाजुक है, साले बहनोई वाला। फिर मेरे साथ भी कोई ऊंच नीच बात करेगा तो मुझे तैश आ जाएगा और मेरी जो है वो बीवी के दरमियान जो है वो मेरे मामलात ख़राब पड़ जाएंगे। इसलिए जो है वो उसको थोड़ा सा अवॉइड करते थे, जिसकी वजह से ये उनके साथ ज़्यादा बातचीत नहीं करते थे, सिर्फ दूर दूर से हेलो है आपकी बस उसके साथ। मलिक साहब के पास आना, बैठना और चाचू के पास, अपना मलिक लामसन के पास। इसी तरह से होता है कि जब घर में एक बंदा ठीक होता है, दो ठीक नहीं होते, बंदा उसी बंदे के पास आके अपना फरीज़ा पूरा कर जाता है कि मेरा ये ससुर है, मैं यहाँ आके इसके पास बैठूँ। मेरी बीवी का भी दिल करता है कि मैं अपने वालिदैन से मिलूँ जाके, और हर घर की यही ख्वाहिश होती है कि मैं अपनी बीवी को साथ लेके आया हूँ और साथ यहीं से लेके वापस चला जाऊँ ताकि अपने घर में आबाद रहें। आपकी फिर आखिरी मुलाकात कब हुई थी आबिद के साथ? मेरी परसों ही हुई है, जिस दिन ये ठहर रहा था। क्या गुफ्तगू हुई? कोई नहीं, मेरी नहीं, इसके वाले की और इसकी बात होती रही, मैं पास बैठा रहूं बस, मैंने कोई सवाल जवाब नहीं किया। वालिद साहब को क्या कह रहा था या वालिद साहब इसको क्या कह? वो कह रहा था नशे छोड़ दे पुत्र, तेरे वास्ते हर चीज़ हाज़र है, नशा दी फर्क कर, नशे नहीं ठीक है, तेन तबाह कर देंगे, तेरी जिंदगी खराब हो जाए, तू करना की पिया, तेन अनवाब है, तू नशे ले लगा फिरना। दुनिया के रिश्ते एक तरफ, माँ बाप के रिश्ते एक तरफ, हर माँ की, हर बाप की, हर भाई की, हर बहन की कतई कोशिश होती है कि हमारा भाई जो है वो पढ़ लिख के कोई ऑफिसर बन जाए, कोई नशा ना करे, किसी गलत सोसाइटी में ना बैठे। इसी तरह से जो मलिक साहब, उनके वालिद साहब थे जिनको कत्ल किया गया है, उनकी भी ये ख्वाहिश थी कि मैं आपको हर चीज़ देने के लिए तैयार हूँ, खूबसूरत घर, खूबसूरत गाड़ी, इसके अलावा दीगर सामान जो उसके ज़ेरे इस्तेमाल में था। लेकिन उसको समझाया जाता था, जिस तरह से सुधीर ने बताया कि उसको परसों भी जो है वो मलिक साहब की जानिब से समझाया जा रहा था कि आपको हर चीज़ मिल जाती है, पैसे भी मिल जाते हैं, लेकिन आप नशा छोड़ दो। लेकिन उसने नशा नहीं छोड़ा, आखिरकार राइफल का इस्तेमाल किया और इसी घर के अंदर जो है वो अपने वालिदैन को कत्ल किया। उसके बाद वालिदैन को कत्ल करने के बाद अपने ससुराल की तरफ गया और वहाँ उनको कत्ल करके जब दोबारा वापस आया तो उतनी देर में लाहौर पुलिस भी जाग चुकी थी और उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और उसको अभी जो है वो नामालूम जगह पे मुंतकिल कर दिया गया है। जिस तरह से फ़ारूक आज़म SHO ग्रीन टाउन ने बताया कि मुलज़म का जो है वो इंटेरोगेशन मुलज़म से की जा रही है कि मुलज़म ने ये इतनी बड़ी कत्लों की वारदात क्यों की। ताहाल जो है वो मज़ीद भी इसी पर बात करेंगे, लेकिन यहाँ मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद दोबारा मुलाकात करते हैं। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त जनाब अस्पताल की एमरजेंसी के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पर दो अफराद को जो है वो ज़ख्मी हालत में लाया गया है और दोनों का जो है वो अंदर ऑपरेट जारी है। मेरे साथ जो है वो एक ऐसा नौजवान भी मौजूद है जिसके वालिदैन को भी कत्ल किया गया है। आबिद जो मुलज़म था इसका मेन मरकज़ी, जिसने 6 मर्डर किए हैं, इनका वो बहनोई था और वो नशे का आदी था, नशे की उसको लत लगी हुई थी। जबकि कत्ल होने वाले जो है वो अफराद को पोस्टमार्टम के लिए जो है वो मुर्दा खाना में ले जाया गया है और आज रात तक उनका पोस्टमार्टम जो है वो मुकम्मल करने के बाद उनकी लाशों को जो है वो वर्सा के हवाले भी कर दिया जाएगा। ताहाल अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके तो ये वो अस्पताल की इमारत है जिसके अंदर जो है वो ऑपरेशन चल रहा है और यहाँ पर जो है वो ज़ख्मियों को लाया गया है। ज़ख्मियों के हवाले से बात की जाए तो मैं एक बार फिर अपने नाजरीन को बताता चलूँ कि ये ग्रीन टाउन का इलाका था जहाँ पर मोहम्मद आबिद ने जो है वो नशा की हालत में जो है वो फायरिंग की और तकरीबन 6 अफराद को जो है वो कत्ल कर दिया, जिसमें उसने जो है वो अपने ससुराल पर फायरिंग की और अपने वालिदैन पर भी फायरिंग की। अपनी वालदा, अपने वालिद, अपने ससुराल को जो है वो गोलियों का निशाना बनाया। जिस तरह से मैंने बताया कि आबिद को जो है वो उसके घर वालों की जानिब से मन्नतों मुरादों के साथ जो है वो लिया गया था, जबकि वो एक लौता बेटा था और उसी ने जो है वो आज कलाशनकोफ उठाकर उसका इस्तेमाल किया और 2 ख़ानदान जो है वो बर्बाद कर दिए। पहले तो उसने अपने वालिदैन को जो है वो गोलियों का निशाना बनाया, जिन्होंने उसको जो है पाल पोस कर बड़ा किया, उसको कारोबार करवाया।
ताहाल जो है वो कुछ ही देर पहले जो है वो आबिद जो है नशे की लत में मुब्तला हो चुका था, जिसको जो है वो कई बार रोकना उसके वालिदैन ने चाहा कि बाज आ जाओ, ये काम अच्छा नहीं है, किसी भी चीज़ की अगर ज़रूरत है, कपड़े लेने हैं, जूती लेनी है, कोई भी चीज़ लेनी है हम आपको दिलवाएंगे। ताहाल जो है वो नशा करना अच्छी बात नहीं है। हर माँ बाप का फ़र्ज़ होता है कि अपनी औलाद को समझाना और उसको ये बात से आगाह करना कि नशा की लत है या कोई भी गलत काम है उसको नहीं करना चाहिए। ताहाल आबिद ने जो है वो आज कलाशनकोव का इस्तेमाल करते हुए सरेआम दिन दिहाड़े रोज़ा की हालत में 6 लोगों को जो है वो मौत के घाट उतार दिया और 2 लोग जो है वो इंतहाई क्रिटिकल हालत में जिना अस्पताल के अंदर मुंतकिल किया गया है उनको। मेरे साथ यहाँ पर उनका बेटा मौजूद है, उनकी जानिब चलेंगे। आज मुझे बताएं क्या हुआ था, किस तरह से सारा वाक़या पेश आया? सर मैं तो फ़िलहाल घर नहीं था, तो मुझे एक कॉल आई है कि आपके पेरेंट्स को ना आपने गोलियां मारी हैं। तो फिर मुझे एक मेरे दोस्त की कॉल आई है, उन्होंने कहा कि उसने अपने पेरेंट्स को, अपनी मशीरा और अपने भांजे को भी कत्ल कर दिया है। और फिर वो गांव गया है, उधर उसने जाके कत्ल वगैरह गोलियां चलानी शुरू कर दी हैं। और बुलेट मेरी खाला को भी लगा है, वो भी अल्लाह को प्यारी हो गई हैं। और मेरी अम्मी अबू। अच्छा, मुझे ये बताओ कि जहाँ ये वाक़या हुआ, मैं अभी उनके घर गया था, पार्क के सामने जो है वो आबिद का घर है जहाँ पर पहले गोलियाँ चली, फिर उसके बाद आपके माँ बाप का घर किधर है जहाँ आप रहते हैं, कितना वाया है? हमारा तकरीबन 5 मिनट का रास्ता है, जोइयों वाला मोहल्ला बागड़ियाँ धर्मचंद। कितनी दूर तकरीबन कितनी गलियाँ गुजरती हैं? तकरीबन 5 गलियाँ गुजरती हैं। उसके बाद क्या हुआ जब मुलजिम ने यहाँ पर कलाशनकोव चलाई, उसके बाद वो आपके घर चला गया, घर जाने के बाद वहाँ क्या हुआ, आप कहाँ थे? मैं तब सोया हुआ था अपने दूसरे घर, मैं लैदा रहता हूँ अपनी बेगम के साथ? जी, ठीक है। मैं लैदा रहता हूँ। तो मुझे मेरे दोस्त की कॉल आई है कि आपके घर में ये मसलन वकूआ आया है। यानी कि आप अपने बीवी बच्चों के साथ अलग घर में रहते हैं, आपके माँ बाप अलग घर में रहते हैं, जहाँ पर ये गोलियाँ चली हैं आपके वालिदैन के घर चली हैं, क्योंकि आप उस घर में नहीं रहते, ऐसी है? जी जी बिल्कुल जी बिल्कुल। फिर क्या हुआ? मुझे कॉल आई है मेरे दोस्त की, उसने कहा कि ये मसला हुआ है। तो मैं उधर से सीधा उठा हूँ तो हॉस्पिटल आया हूँ, आगे देखा है तो मेरे पापा के एक शोल्डर पे और एक ये जबड़े पे गोली लगी, 2 बुलेट, और मामा के हैंड पे गोली लगी है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या किया जब आपने देखा कि ज़ख्मी है? कुछ नहीं, बस तो सुबह 11 बजे के इधर भी पट्टियाँ वगैरह करवा रहे हैं, वो ऑपरेशन थिएटर में रहे। मेरे नाजरीन को ज़रा एक बार फिर से शुरू से ये बात बता दें कि आबिद आपका बहनोई था और जिन जिन को कत्ल किया गया, जिन जिन को ज़ख्मी किया गया, उनके नाम क्या थे और आबिद के साथ उनका रिश्ता क्या था? पहला उसके वालिद का नाम है मलक गुलाम हुसैन खोखर, ये उनके वालिद साहब हैं। उनकी वालदा का नाम है आसिया बीबी। बिल्कुल ठीक है। और उनकी हमशीरा का नाम है रैला और उनके भांजे का नाम है हमायो। हमायो वही है छोटा बच्चा जो स्कूल यूनिफॉर्म पहन के जो जिसको मर्डर किया गया है? जी जी बिल्कुल वही है, उनका भांजा है, हमशीरा का बेटा है। उनकी हमशीरा बेवा थी, इनके घर ही रहती थी, तो लिहाजा वो एक मेरी खाला है शगुफ्ता बीबी और मेरी मदर का नाम है रानी बीबी और वालिद साहब का नाम है असलम अली। अभी दोनों में से कौन ज़ख्मी है? ज़्यादा सीरियस हालत में अब्बू हैं। उनका नाम क्या है? असलम अली। असलम अली को फायर कहाँ पे लगा? एक शोल्डर पे और एक जबड़े पे लगा है फायर। 2 फायर इनके वालिद मोहम्मद असलम अली को लगे हैं, जो कि इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में ICU में हैं, जिनका ऑपरेट जारी है। डॉक्टरों की जानिब से जिस तरह से हस्बे रिवायत पर्चियाँ दी जा रही हैं, दवाइयाँ आई जा रही हैं, इस तरह के मामलात भी देखने में यहाँ पर आए हैं। लेकिन ताहाल जो है वो यहाँ पर ख़ातून के हाथ पे भी फायर लगा है, वो बच गई है। लेकिन इनके वालिद जो है वो अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, सेहत दे, तंदरुस्ती दे, उनको बाबरकत महीना जो है वो रमज़ानुल मुबारक है, उनके सदक़े उनकी हयाती करे और इनके सर पे जो है वो उनको सदा सलामत रखे, अल्लाह करे उनकी ज़िंदगी बच जाए। अच्छा, मुझे फिर बताएं कि आबिद ने जब अपने घर गोलियां चलाई, फिर जब आपके घर गया, आपकी अभी इधर बहन दाखिल है साथ में? नहीं, अम्मी और अब्बू हैं बस। अच्छा, सुनने में आया कुछ खाला सास जो है वो उसको भी गोलियां लगी? वो फौत हो गई हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जिस तरह से मैंने बताया कि 6 लोगों को कत्ल किया गया, उसके बाद जो है वो यहाँ पर आपकी अम्मी हैं और अबू यहाँ पर दाखिल हैं। डॉक्टर क्या कहते हैं? डॉक्टर ने फ़िलहाल सिग्नेचर और अंगूठा वगैरह लगवा लिया है, उन्होंने सारी कैटेगरी कंडीशन। सिग्नेचर और अंगूठा लगवाने के बाद मेरे दोस्त दिल में बहुत सारे ख्याल आए होंगे कि पता नहीं मेरे से क्यों साइन अंगूठा करवाया जा रहा है, पता नहीं उनकी ज़िंदगी है या नहीं है। क्या दिल पे बीत रही है? अस्पताल खड़े हो? कुछ नहीं, नौजवान है, परेशान है, माँ बाप अस्पताल में हैं,
डॉक्टरों की जानिब से अंगूठा लगवा लिया गया। अंगूठा डॉक्टर तभी लगवाते हैं जब देखते हैं कि मरीज़ सीरियस है। लेकिन जिस तरह से मैंने कहा, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, जितने भी लोग मेरे आसपास खड़े हैं, सब यही दुआ करें कि अल्लाह तबारक ताला इनके वालिदैन को ज़िंदगी दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। अली भाई, मैं देख सकता हूँ कि आप काफ़ी परेशान हैं। आबिद का कैसा रवैया था आपके साथ? आबिद नशा भी करता था? रवैया अच्छा था, अल्लाह बेहतर जाने। रवैया तो बहुत अच्छा था। आते थे, बैठते थे, पानी वगैरह पीना, खाना। तो एकदम से मैं तो 3-4 माह हो गए लेता हुआ, मुझे नहीं उसके बाद रवैया। आबिद, मैं समझता हूँ कि हर फैमिली की, माँ बाप की, बहन भाइयों की कोशिश यही होती है कि अपनी औलाद को सीधे रास्ते लगाएं। यहाँ तक कि जो उनके वालिद थे हाजी साहब, वो बड़े अच्छे आदमी थे। मोहल्ले से भी पता चला, यहाँ से भी पता चला, वालिद साहब ने उसको जो है वो खुली छूट दे रखी थी कि जो दिल चाहता है करो, खाने खाओ, कपड़े पहनो, जूते नए खरीदो, गाड़ियाँ नई खरीदो, पैसे मैं दूंगा, नशा ना करो। आपकी बहन की तरफ से और आपके ख़ानदान की तरफ से भी कभी आबिद को इस बात से समझाया गया था? जी बिल्कुल समझाते थे, मार तो थोड़ी सकते थे, समझाना फ़र्ज़ था कि काम ना किया करो। जिस तरह से बहनें घरों में आके परेशानी के आलम में बैठ जाती हैं, माँ बाप को अपने दुखड़े सुनाती हैं, कभी आपकी सिस्टर ने आके घर बताया था कि आबिद नशा ज़्यादा करने लग गया, अम्मी जी इसको समझाएं, इनको बुलाएं? नहीं, बताया तो था। मसलन वो उसके अब्बू कहते थे कि बेटा इसको दाखिल करवा देते थे 3-4 माह प्राइवेट हॉस्पिटल में, मंशियात का जो होता था। नाजरीन, मैं बताता चलूँ कि मुलजिम को 2-3 मरतबा जो है वो पागल खाने जमा भी करवाया गया, लेकिन पागल खाने से वो भाग के वापस घर आ जाता था। पागल खाने वालों की भी गलती है कि उसको वहाँ पर क्यों नहीं बांधा गया था, उसका इलाज मुकम्मल क्यों नहीं किया गया था। ताहाल जो है वो मेरे साथ यहाँ पर उनका बेटा मौजूद था, जिसको डॉक्टरों की जानिब से फिर दोबारा बुलाया गया है। मैं दुआ करूँगा, मेरा जो कोई नूर टेलीविज़न चैनल है, इस तमाम एम्प्लॉई भी दुआ करेंगे अल्लाह तबारक ताला आपको सब्र दे और आपके फैमिली को जो है वो आपके सर पर सलामत रखे। अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह आप तमाम दोस्तों की जो है वो दुआएं हमारी आपकी फैमिली के साथ हैं। अल्लाह उनको जो है वो ज़िंदगी दे। आप जाएं, डॉक्टरों के साथ बात करें। जिस तरह से मैंने बताया नाजरीन कि मैं जनाज़ अस्पताल की जो है वो इमरजेंसी के बाहर मौजूद हूँ और मेरा कैमरामैन भी दिखा सकता है कि आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मैं यहाँ पर मूव कर रहा हूँ। और ये मेरे पीछे जो है वो कुछ मोहल्लेदार भी खड़े हैं, परेशान हालात में भी खड़े हैं। ताहाल जो है वो आबिद के मुतल्लिक़ अगर बात की जाए तो आबिद जो है वो नशे का आदी था और आइस का ये नशा करता था। इसको 3 से 4 मरतबा जो है वो अस्पताल दाखिल करवाया गया, लेकिन वहाँ से ये भाग के वापस आ गया घर। लेकिन मैं यहाँ पर ये भी बात कहूँगा कि जिन लोगों के घर में असलहा है, अपने बच्चों से जो है वो असलहा दूर रखें। अगर आपके घर में कोई लाइसेंसी असलहा है तो उसके मैगज़ीन और गोलियां अलग अलग जगह पर रखें, ताकि आपके बच्चे जो है वो इसका गलत इस्तेमाल ना कर सकें। जिस तरह से नशा का आदी था आबिद, और आबिद के पास दिमागी तवाज़ुन भी जो है इसका दुरुस्त नहीं था। ताहाल आज इस तरह से होता है कि आबिद अपने घर में मौजूद होता है और मौजूद होते हुए ये कलाशनकोफ का इस्तेमाल करके सबसे पहले अपने वालिदैन, जिसने पैदा किया, बड़ा किया, कारोबार करवाया, उसकी परवरिश की, अपने वालिदैन को कत्ल किया, अपनी बहन को कत्ल किया, अपने भांजे को कत्ल किया, अपनी सास को कत्ल किया, आपने ससुर को कत्ल किया। 6 डेड बॉडियां जो है वो यहाँ पर पोस्टमार्टम के लिए लाई गई हैं और उनका जो है वो कुछ ही देर में यहाँ पर पोस्टमार्टम शुरू हो जाएगा। ताहाल 2 अफराद की बात की जाए तो 2 लोग एमरजेंसी के अंदर दाखिल हैं जिनका ऑपरेट जारी है। एक खातून के हाथ पे फायर लगा है और एक शख्स के जबड़े में और कंधे पर जो है वो फायर लगा है। डॉक्टरों की जानिब से जो है वो उसके बेटे से सिग्नेचर भी करवा लिए गए हैं। उसकी हालत काफ़ी जो है वो क्रिटिकल बताई जाती है। ताहाल अभी तक जो है वो डॉक्टरों की जानिब से कोई भी ऐसी खुशखबरी सामने नहीं आई कि आउट ऑफ डेंजर है। ताहाल जो भी है, ये नशा का इस्तेमाल जो है वो गलत था। आज जो आबिद ने कलाशनकोफ उठाई वो भी गलत था। आज मौके की अगर बात करें तो वहाँ पर जय वकुआ पर जो है वो एसएसपी इन्वेस्टिगेशन इमरान किश्वर साहब भी तशरीफ़ लेकर आए, तमाम वाक़या देखा। एसपी इन्वेस्टिगेशन सदर भी आए और दीगर जो है वो थाना की नफरी भी वहाँ पर पहुँची। और मैं यहाँ पर बताता चलूँ कि जब मुलज़िम ने कलाशनकोफ का इस्तेमाल किया, मुलज़िम के कब्ज़े से राइफ़ल भी बरामद कर ली गई है। उसके बाद गोलियाँ चलाने के बाद वो नशे की हालत में अपने ससुराल जा पहुँचा। ससुराल में जाके उसने गोलियाँ चला के
फिर अपनी सास को कत्ल किया, फिर अपने ससुर को जो है वो गोलियां मारी। सबसे पहले जब इसने कलाशनकोव का इस्तेमाल किया तो अपनी पैदा करने वाली माँ को जिसने रोज़ा रखा हुआ था, अपने बाप को जिसने जो है वो रोज़ा रखा हुआ था, अपने कमसिन भांजे को जिसने रोज़ा रखा हुआ था, रोज़े की हालत में 6 कत्ल किए। कत्ल करने के बाद अपने ससुराल की तरफ जाता है और वहाँ गोलियाँ चलाता है। गोलियाँ चलाने के बाद फिर से दोबारा अपने घर आता है तो वहाँ पर 15 की कॉल के साथ साथ डॉल्फिन पुलिस और थाना की नफरी भी जो है वो वहाँ पर मौजूद होती है और इससे राइफल समेत इसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब देखना यह है कि पुलिस की जानिब से मुद्दई मुकदमा को कितना इंसाफ मिलता है। तहाल जो है वो मुकदमे की FIR 302 में दर्ज कर ली गई है। जो लोग इस दुनिया से चले गए हैं वापस तो नहीं आ सकते, लेकिन तहाल जो हमारे साथ यहाँ अली मौजूद था, उसका वालिद और उसकी वालदा जो है वो इस वक्त इंतहाई क्रिटिकल वार्ड ICU में मौजूद हैं और डॉक्टरों की जानिब से उनसे साइन भी करवा लिए गए हैं, सिग्नेचर भी करवा लिए गए हैं, थम्स भी लगवा लिया गया है। इसलिए वो बच्चा फूट कर रो रहा था कि मुझसे साइन करवा लिए गए हैं, कहीं मेरे वालिदैन पता नहीं इस दुनिया में रहें ना रहें। इसलिए बच्चा जो था उसकी आंखों में आंसू आ गए, जिस पर जो है वो इंतहाई परेशान था। डॉक्टरों की जानिब से दोबारा भी फिर उसको जो है वो एमरजेंसी वार्ड के अंदर बुला लिया गया है, लेकिन ताहाल मुलजिम को गिरफ्तार करके दूसरे किसी थाने में नामालूम में मुंतकिल कर दिया गया है और वहाँ पर उसकी तफ्तीश जारी है। आइंदा प्रोग्राम के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। प्रोग्राम रोज़नामचा के साथ मैं आपका वसीम साबिर आपसे इजाज़त चाहता हूँ। आपका बहुत शुक्रिया। सेम टाइम सेम वक्त आप देखते रहिए प्रोग्राम रोज़नामचा। मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।